ऐप मैंने रन कर ली है। Next.js एक्सपेंस ट्रैकर npm run dev। एक नया पेज बनाएंगे एक्सपेंस करके, और उसके अंदर पेज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, page.tsx बेसिक फंक्शन बनाएंगे और इसका नाम रख देंगे expense, और इधर एक्सपेंस लिख देंगे। ब्राउज़र के अंदर जाएंगे और एक्सपेंस ट्रैकर के लिए हमने एक्सपेंस राउट बनाया है, तो हमारे पास वो नज़र आना चाहिए, जो कि आ रहा है। सही है। अच्छा, अब सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि एक हमें एक्सपेंसेस की लिस्ट चाहिए जिसके अंदर हम सारे एक्सपेंसेस ट्रैक डाउन करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें फाइनलाइज करना है कि एक्सपेंस में हमें क्या क्या चीज़ें मेंटेन करनी है, मतलब हमारे पास क्या क्या चीज़ें हमें एक्सपेंसेस के अंदर शो करनी है, तो इसका डाटा स्ट्रक्चर क्या होगा। तो एक्सपेंस में क्या क्या डाटा स्ट्रक्चर होना चाहिए, माइट बी एक आईडी होगी, ट्रांजैक्शन आईडी या एक्सपेंस आईडी, वो बाय डिफ़ॉल्ट हम यूज़र से तो नहीं, लेकिन हम खुद से प्रोड्यूस कर लेंगे। उसके अलावा जो एक्सपेंस हुआ है उसकी अमाउंट कितनी होगी। उसके अलावा एक्सपेंस कब हुआ है, क्रेडिटेड एट, और एक्सपेंस की कैटेगरी होगी, आपने किस सेंस में एक्सपेंस किया है, मतलब किस कैटेगरी में एक्सपेंस किया है। आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की है, आपने जो है वो और क्या कर सकते हैं, या कोई किचन रिलेटेड आइटम ली है या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ली है, तो किस कैटेगरी में आपने एक्सपेंस किया है, तो उसका भी हमारे पास होगा। और डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं कि किस कैटेगरी में आपने इसको उसके बारे में अगर आप कुछ बात याद रखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन भी डाली जा सकती है। देन एक एक्सपेंस की अमाउंट आ गई, वो किस कैटेगरी में एक्सपेंस हुआ है उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, और उस एक्सपेंस को मैंने कब किया है ये टाइम आ गया। इसके अलावा कुछ और एक्सपेंस में हमें याद रखना हो जो हम डेली बेसिस पे एक्सपेंसेस करते हैं, ट्रांजैक्शन की अमाउंट है, ट्रांजैक्शन का की डिस्क्रिप्शन है जो हम उसमें डाल रहे हैं, और उसके अलावा जो है उसकी अमाउंट आ गई और डेट आ गई। मेरे ख्याल से इतनी ही चीज़ें होती हैं। तो एक दफ़ा हम क्या करते हैं, चैट जीपीटी से भी हेल्प ले लेते हैं कि वो क्या कहता है। want to build expense tracker, what should be the data structure in terms of fields। डेट, कैटेगरी, अमाउंट, पेमेंट मेथड भी कर सकते हैं, पेमेंट स्टेटस, पेमेंट रिकरेंस, लोकेशन, करेंसी। ये वैसे कुछ ज़्यादा ही कर रहा है ना, इतनी चीज़ें हमें नहीं चाहिए। करेंसी बाय डिफ़ॉल्ट हमारी पीकेआर होगी। लोकेशन एक्सपेंस कहाँ पे किया है ये रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत है हमें जब भी हम कोई एक्सपेंस करते हैं। लोकेशन मेरा नहीं ख्याल इतना इम्पोर्टेंट है ये। पेमेंट स्टेटस, पेमेंट मेथड, अमाउंट, डेट, सही है। तो ठीक ही लग रहा है जिस तरह हमने किया है। नोट, उसने डिस्क्रिप्शन को नोट बोला है तो हम डिस्क्रिप्शन को नोट बोल देंगे, और कैटेगरी उसने भी रखी है, और ऑल गुड। तो
सही है, मैंने उसको बोला है कि आप एक एक्सपेंस लिस्ट मुझे बना दो जिसके अंदर मैं इसको लिस्ट करूँगा, तो वो उसने क्रिएट कर दिया है। हम इस कंपोनेंट को यूज़ करेंगे अब फर्दर। एक्सपेंस में कंपोनेंट्स बना सकते हैं या बेसिक कंपोनेंट में भी क्रिएट कर सकते हैं एक्सपेंस के कंपोनेंट, और उसमें एक्सपेंस लिस्ट हाँ, इसकी टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी हमें, तो वो कैसे करेंगे कि और ये अरे हम भेजेंगे वहाँ पीछे से, तो इसको हम अरे करेंगे, और यहाँ से भी हम अरे भेजेंगे एक्सपेंस टाइप की। अभी के लिए मैं फिक्स डाटा भेज रहा हूँ, अमाउंट। ये वही चीज़ें, मैं इसलिए आपको इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगवा रहा क्योंकि हमें ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मैं इसमें कोई ऐसी न्यू चीज़ नहीं कर रहा। तो एक कंपोनेंट बनाया सिंपली एक्सपेंस लिस्ट का, उसके अंदर एक टेबल रेंडर किया है और उस पर मैप का लूप लगा है, और मैंने प्रॉप रिसीव किए हैं एक्सपेंसेस के, तो वही मैं यहाँ से सेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। सही है, ऐसे ये आ रहा है आईडी, अमाउंट, कैटेगरी, नोट एंड डेट इनवैलिड आ रही है, शायद हमने सेंड भी इनवैलिड ही की होगी। मेरी 10 अभी आ रही है। अभी ये डाटा चूंकि मैंने इधर हार्ड कोडेड किया है तो वो जाके जस्ट लिस्ट में लिस्ट होने लग गया है। अभी हमने इस डाटा को डायनामिक बनाना है। डायनामिक बनाने का क्या मतलब है कि ये जितनी इनपुट चाहिए जस्ट लाइक अमाउंट, कैटेगरी, नोट, डेट वगैरह, ये हमने यूज़र से इनपुट लेनी है और फिर डिस्प्ले करनी है। और वन थिंग के
अच्छा जी, यूज़र से इनपुट लेने के लिए अब हमारे पास ऑप्शन ये है कि इधर मैं एक तो हेडिंग लगा दूँ H1 एक्सपेंस ट्रैकर ऐप, और उसके बाद और हमें फॉर्म बनाना है, या तो हम यहीं पे फॉर्म बना सकते हैं ऊपर ही एंट्रेंस के लिए, या हम कोई यहाँ पे मॉडल लगा सकते हैं जिसकी मदद से जब भी हम क्लिक करेंगे, हमें कोई एंट्री ऐड करनी है, हम उस बटन पे क्लिक करेंगे तो एक नई एंट्री, एक नया आइटम लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो वो करने के लिए मॉडल बना लें या ऊपर ही फॉर्म बना लें? यहाँ पे मॉडल बना लें, तो उसके लिए मैं ChatGPT से एक मॉडल बनवा लेता हूँ। तो एंटर, मैं टाइम बचाने के लिए इनपुट्स वगैरह उससे बनवा रहा हूँ ताकि वक्त बच जाए, बस हम इसको कॉपी करके यूज़ कर लें। तो एक और हमें कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, तो कंपोनेंट में फिर हम ऐप में कंपोनेंट्स में जाएंगे और एक कंपोनेंट बना लेंगे, मे बी एक्सपेंस मॉडल, और उसमें बनाएंगे एक्सपेंस ऑर्डर TSX, इसको पेस्ट कर लेंगे और डेफिनेटली यहाँ पे यूज क्लाइंट लगाएंगे क्योंकि हमने इसमें स्टेट का इस्तेमाल किया है। और ये मॉडल बाकी चल जाना चाहिए। अब बस हमने इसकी टाइप्स डिफाइन करनी है, इज अपॉन, ऑन क्लोज, ऑन ऐड एक्सपेंस, ये कैसे चलेंगे। बाकी इसने सारी अमाउंट सेंड कर दी है और ऑल गुड। तो अभी के लिए हम इसको लगाएंगे इधर ऐड एक्सपेंस मॉडल, और इसको प्रॉप चाहिए इज ओपन, और पॉज रखेंगे हम अभी के लिए, और इसको प्रॉप चाहिए इज ओपन, ऑन क्लोज, ऑन क्लोज, और एक प्रॉप इसको चाहिए ऑन ऐड एक्सपेंस, ऑन ऐड एक्सपेंस। तो इसको एक फंक्शन देना है बना के हमें, वो मैं यहाँ बना लेता हूँ, ऑन ऐड एक्सपेंस। सही है। और इसकी टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी डेफिनेटली, तो वो करने के लिए मैं कंपोनेंट टाइप्स के अंदर चला जाता हूँ और एक टाइप मज़ीद डिफाइन कर लेते हैं, एक्सपेंस मॉडल प्रॉप्स। और इसमें क्या क्या होगा, इज ओपन बुलियन, क्लोज मॉडल, क्लोज मॉडल प्रॉप तो नहीं थी, ऑन क्लोज था ना, गलत बता रहा है फिर, ऑन क्लोज था और उसमें फंक्शन था। एक सेकेंड, ऑन क्लोज है और ये क्या चीज़ है, यहाँ पे फंक्शन है। तो उसके बाद एक और प्रॉप थी ऑन ऐड एक्सपेंस
और ये भी एक फंक्शन ही है। तो इसकी टाइप डिफाइन हो गई और ये हम लगा देंगे एक्सपेंस मॉडल प्रॉप्स, और जिधर से हमने इसको सेंड किया पेज से ऑन क्लोज पे एरर देगा क्योंकि मैंने उसको सेट नहीं किया। तो कांस्टेंट ऑन क्लोज, और कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा अभी के लिए। और वो मैं यहाँ से ऑन क्लोज में पास करूँगा फंक्शन। सही है। तो दो फंक्शंस बना लिए, ऑन क्लोज और ऐड एक्सपेंस, और एक मैंने इज ओपन करके ये लगा दिया है प्रॉप, और बाकी एक्सपेंस की लिस्ट जा रही है। तो अच्छा जी, चूंकि हमने यहाँ से इस वाले फंक्शन को भी हमें पेज को भी यूज क्लाइंट बनाना पड़ेगा क्योंकि हम इसमें क्लाइंट साइड इंटरेक्शन कर रहे हैं। और मैं इधर मॉडल कॉल करना चाहिए ताकि एक तो स्टेट मैनेज करना हमारे लिए इजी रहेगा और पीछे से स्टेट पास भी नहीं करनी पड़ेगी, और पेज को भी हमें यूज क्लाइंट नहीं बनाना पड़ेगा। ये स्ट्रेटजी ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ से ये वाला डाटा भी पास करने की इसको इस केस में जरूरत नहीं। इसलिए मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिया क्योंकि मेन पेज को हमें नहीं क्लाइंट साइड बनाना ना, तो हेडिंग या इधर कोई और हेडर्स भी आ सकता है, तो उसको हम क्लाइंट साइड नहीं बनाना चाह रहे। तो इसलिए मैंने जो भी किया वो एक्सपेंस लिस्ट वाले कंपोनेंट में कर लिया। अब इससे ऊपर भी एक कंपोनेंट हम बना सकते थे, इसका पेरेंट कंपोनेंट, और उससे भी उसको मैनेज कर सकते थे। तो बट अभी के लिए मैंने उसको ऐसे मैनेज कर लिया एक्सपेंस लिस्ट के साथ। और देन एक्सपेंस मॉडल के अंदर जाते हैं और देखते हैं। एक तो
इसके लिए हमें रेदर देन अभी ये मॉडल कैसे क्लोज हो रहा है कि जैसे मैं राइज के मॉडल के साइड पे कहीं क्लिक करता हूँ ना तो ये क्लोज हो जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि ये यहाँ पे कोई क्रॉस बने फिर क्लोज हो रहा है देन कि फिर ऐसे फिर थोड़ा डिस्टरबेंस होगी। तो हम क्रॉस बना लेते हैं एक मॉडल के अंदर ही ऐड एक्सपेंस की राइट साइड पे। अच्छा जी, इसके बाद अभी ये मॉडल जो है इस आइकन पे क्लिक होगा तो बंद होगा, अदरवाइज नहीं बंद होगा। साइडों पे क्लिक करने से नहीं बंद होगा। सही है। तो इसमें अभी हम देखेंगे माउंट कैटेगरी नोट और ये चीज़ें ऐड करने से, डेट सेलेक्ट करने से ये एक्सपेंस ऐड होना चाहिए। अभी वो नहीं हो रहा और मॉडल क्लोज होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट? एक दफ़ा मैंने सारी फाइल्स क्लोज कर दी हैं ताकि हमें समझ आए। अब एक्सपेंस लिस्ट के अंदर आके हमें हमारा मॉडल ओपन हो रहा है। जब भी हम ऐड एक्सपेंस पे क्लिक करते हैं और इस पे क्लिक करते हैं तो मॉडल क्लोज हो रहा है। तो अभी बस हमें यहाँ पे लिस्टिंग दिखानी है जो हम कर रहे हैं। तो उस लिस्टिंग को दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंस की अरे बनानी है और उसमें एक्सपेंस ऐड करना है। तो यहाँ पे जो एक्सपेंस हमें मिलेगा वो मिलेगा एक्सपेंस मॉडल के अंदर। सही है। इधर हम जो भी डाटा इनपुट कर रहे हैं वो फॉर्म जो भी इनपुट हमने बनाया है वो मॉडल के अंदर बनाया है यहाँ पे। जब यहाँ से हम ऐड करेंगे ये सारा डाटा, ऐड एक्सपेंस पे क्लिक करेंगे, ऑन ऐड एक्सपेंस ये हमारा चल रहा है एक्सपेंस लिस्ट में से। ये जो फंक्शन मैंने पास किया था ना इसको ऑन ऐड एक्सपेंस, ये चल रहा है यहाँ पे। लेकिन इसमें हमें न्यू एक्सपेंस क्रिएट करना है जो सेव होगा इस न्यू एक्सपेंस क्रिएट करना है जो सेव होगा एक्सपेंस लिस्ट की एरे के अंदर। वो कैसे होगा? हमें इसके प्रॉप के अंदर इस चीज़ को रिसीव करना है। ये करने के लिए हमें करना पड़ेगा एक्सपेंस को रिसीव, इसकी टाइप भी बनानी पड़ेगी
कॉमन टाइप में एक्सपोर्ट टाइप एक्सपेंस और उसमें होगा ये सब। ठीक है, और यहाँ से एक्सपेंस मुझे मिल जाएगा और उसको हम सिंपली जैसे लास्ट टाइम कर रहे थे एक्सपेंस लिस्ट में सेट पुराने एक्सपेंसेस प्लस उसमें एक नया एक्सपेंस हम डाल रहे हैं और इसकी स्टेट भी होगी एक्सपेंसेस की अरे। ठीक है, तो ऑन एड एक्सपेंस के अंदर हमें एक्सपेंस सेंड करना है एक्सपेंस टाइप का और उसको सेपरेट कर देना है सेट एक्सपेंस के अंदर और उस पर अलर्ट आ जाएगा ऑन एड एक्सपेंस का, या मे बी उसको कह देते हैं एक्सपेंस एडिड। सही है, अभी ये अलर्ट दिखा रहे हैं, नॉर्मली आपको यहाँ पे पॉपअप नज़र आता है जिसका कि ये मतलब जब भी हमें कोई नोटिफिकेशन दिखाना हो साइड से पॉपअप नज़र आता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑन एड एक्सपेंस के अंदर जाएंगे, इसके अंदर सॉरी एक्सपेंस मॉडल के अंदर हैंडल एड एक्सपेंस और इसको यहाँ से न्यू एक्सपेंस भेज देंगे और इसकी टाइप क्या होगी अच्छा जी, आईडी अमाउंट पास डॉट फ्लोट कैटेगरी नोट और डेट वो हम सिंपली पास कर रहे हैं न्यू एक्सपेंस को। नो, हमने एक्सपेंस लिस्ट में इस एक्सपेंस को अच्छा टाइप्स में कंपोनेंट टाइप में हमने डिफाइन किया था कि एक्सपेंस मॉडल कुछ भी रिसीव नहीं करेगा बट वो एक आइटम रिसीव करेगा एक्सपेंस की और उसकी भी टाइप होगी एक्सपेंस टाइप। सही है, तो इट शुड बी फिक्स नाउ। मैं जब भी एक्सपेंस ऐड करूंगा कुछ भी यहाँ पे मे बी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मे बी फॉर फूड डेट को सिलेक्ट करूंगा, एक्सपेंस ऐड हो जाएगा और वो यहाँ पे शो रहा है। एक ये हमें यहाँ पे पीकेआर करना है और दूसरा बाकी चीज़ें ठीक हैं। पीकेआर करने के लिए मेरे ख्याल से एक्सपेंस लिस्ट में कहीं शो हो रहा होगा, ये है, इसको पीकेआर कर देते हैं तो पीकेआर शो हो रहे हैं। सही है, आईडी भी आ रही है, अमाउंट भी आ रही है, ट्रांजैक्शंस भी आ रही हैं और ट्रांजैक्शंस का हम एक और चेंज कर सकते हैं, सॉरी कैटेगरी का, कि कैटेगरी हमेशा आनी चाहिए ड्रॉप डाउन में, क्योंकि ऐसे तो देखो मैंने कुछ भी एंटर कर दिया है और एक और भी वो है कि हम जब एक ट्रांजैक्शन ऐड कर रहेंगे यहाँ पे एक्सपेंस लिस्ट में जो हमने अलर्ट लगाया है इसकी शायद मुझे ज़रूरत नहीं है, और एक्सपेंस मॉडल के अंदर ये डाटा इसलिए चला गया क्योंकि मैंने उसको रिफ्रेश कर दिया ना, जब भी रिफ्रेश करेंगे डाटा ख़त्म हो जाएगा, ये हमें पता था। अच्छा, ऐड एक्सपेंस करेंगे अगेन
तो ये कैटेगरी में कुछ भी ऐड कर पा रहा हूँ, तो हमें कैटेगरी को फिक्स बनाना है। तो फिक्स कैसे बनाएंगे, हमें डेफिनेटली जहाँ पे हमने इसका इनपुट लिया है कैटेगरी का, ये वाला, इसको हमें फिर क्या बनाना पड़ेगा, सिलेक्ट बनाना पड़ेगा, ऑप्शंस बनाने पड़ेंगे इसके। तो इसको बोल देते हैं जल्दी से, चेंज कैटेगरी टू, सही है। हुआ कैसे है, एक मैंने लिस्ट बनाई है यहाँ पे एरे, उसमें ग्रॉसरी अदर ऑनलाइन भी डाल देते हैं इधर, एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भी ऑनलाइन परचेज और अदर। इसमें आप इस एरे में जितनी मर्जी एंट्रीज डाली जाएंगे, मतलब जितनी आपने ड्रॉप डाउन में दिखानी है वो बस हमें यहाँ पे एंटर करते जाना है। ये कैटेगरी की लिस्ट आ गई हमारे पास। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हमारे पास सिलेक्ट का टैग होता है, सिलेक्ट के टैग के अंदर हमें ऑप्शंस देने होते हैं। तो चूंकि हमारे ऑप्शंस एक से ज़्यादा थे, तो उसको हमने कैटेगरी की जो अरे बनाई थी उस पर मैप का लूप चलाया। मैप का लूप चलाने के बाद मैंने उसको वन बाय वन एक एक ऑप्शन उसके अंदर क्रिएट करते गए हैं। और ये कौन से ऑप्शंस हैं जो कैटेगरीज की अरे में ऊपर हमने रखे हैं। किसी भी अरे पे लूप लगाया जा सकता है ना, मैप लूप, तो वो वन बाय वन मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं ऑप्शन। अगर 5 हैं 6 हैं, जितने होंगे वो इतने क्रिएट हो जाएंगे। अब वैल्यू कैसे गेट करते हैं हम किसी भी ऑप्शन की, ऑन चेंज के ऊपर वैसे ई टारगेट डॉट वैल्यू जो पहले हमने सीखा था वो सेम वैसे ही ऑन चेंज, और उसके ऊपर वैल्यू आ जाएगी। और ये वैल्यू के अंदर वही कैटेगरी जो ऊपर हमने रखी है सेट की है वो आ रही है, सिलेक्टेड कैटेगरी, एंड दैट्स इट। अब जब हम एंट्री करेंगे इसकी, तो हमारी जो कैटेगरी है वो रॉन्ग नहीं आएगी। यहाँ पे कोई भी एक कैटेगरी चूज करेंगे हम, वो ऐड हो जाएगी। फिर कोई और कैटेगरी चूज करेंगे, वो ऐड हो जाएगी, एंड दैट्स इट। और एक और काम करना है, जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो कोई भी एक्सपेंस शो नहीं होता, तो हमें एक्सपेंस लिस्ट में दिखाना है। अगर कोई भी एक्सपेंस नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे नो एक्सपेंस फाउंड ऐसा कुछ एरर आना चाहिए। तो वो कैसे दिखाएंगे हम कि एक्सपेंस लिस्ट को रेंडर करने से पहले इफ अगर एक्सपेंसेस डॉट लेंथ से बड़ी है तो ये दिखाना है, अदरवाइज एल्स में दिखाना है नो एक्सपेंस फाउंड। तो वी आर ए नो एक्सपेंस फाउंड क्योंकि मेरे पास कोई भी एक्सपेंस नहीं है। तो अगर मैं कोई एक्सपेंस ऐड करूंगा तो अब मेरे पास वो नो एक्सपेंस नहीं आ रहा, मेरे पास वो एंट्री आ रही है जो मैंने यहाँ पे लगाई है। अच्छा, उसके बाद
सही है। अब सही चल रहा है सब के हम एटलीस्ट जो एंट्री कर पा रहे हैं लास्ट टाइम जो हमने किया था। समझ आ रही है ना सबको? नहीं आ रही होगी। और उसकी रीज़न ये है कि मैं आपको वो पढ़ा ही नहीं रहा। ये सारी चीज़ें, इतना काम जितना मैंने अभी किया ये आपको आना चाहिए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ये वही काम है। इसमें से कोई एक ऐसी चीज़ बताएं, लाइक हमने लास्ट टाइम लिस्टिंग कैसे क्रिएट करनी है सीख लिया था, हमने फंक्शन कैसे कॉल करने हैं, ऑन क्लिक ऑन चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको आती हैं। मैं इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं पढ़ा रहा जो आपको नहीं आती। अब आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगी ना। तो इसलिए जस्ट अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि हमारे पास एक एक्सपेंसेस की अरे है, उसकी टाइप एक्सपेंसेस टाइप है वो इनिशियली एम्प्टी है, सही है। इस एक्सपेंसेस को लेके हमने एक टेबल बनाया है सिंपली, उसकी हेडिंग्स हैं आईडी, अमाउंट, कैटेगरी, नोट, डेट, और उस एक्सपेंसेस की अगर लेंथ 0 से बड़ी है देन हम एक्सपेंसेस का लूप चला रहे हैं, और उसके अंदर सिंपली जितनी भी आइटम्स पड़ी हैं उस एरे के अंदर वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी, और एल्स के केस में नो एक्सपेंस फाउंड आ जाएगा। ये सिंपली मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट किया है इसको, जो मेरे पास एक्सपेंसेस की रे है। अब इस एक्सपेंसेस की रे में डाटा आता कब है? डाटा लेने के लिए हमने जो फॉर्म बनाया है वो एक्सपेंस मॉडल में बनाया है। यहाँ पे सिंपली अभी मैंने वो दो तरीके से हम लेते थे ना इनपुट से डाटा, या हम एक ही फंक्शन बना के सारा डाटा ले लेते थे, या फिर हम मल्टीपल लैदा स्टेट्स बना ली। तो हमने अमाउंट की लैदा स्टेट बना ली, कैटेगरी की सेपरेट स्टेट बना ली, नोट की सेपरेट स्टेट बना ली, डेट की सेपरेट स्टेट बना ली। ये सारी स्टेट्स बनाने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्म बनाया है, एक अमाउंट के लिए इनपुट लगाया है, एक लेबल लगाया है कैटेगरी का, और उसमें हमने सारे कैटेगरी के ऑप्शंस डिस्प्ले करा दिए। देन हमने टेक्स्ट एरिया लगाया जिस तरह लास्ट टाइम भी लगाया था, उनके ऑन चेंज में जो भी फंक्शन आ रहा है उसकी वैल्यू। पहले हम ऊपर फंक्शन बना रहे थे उसकी वैल्यू लेने के लिए। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि हम यहीं पे फंक्शन राइट कर दें, जहाँ पे ऑन चेंज लगाया है उसी के सामने हमने सेट नोट, सेट ईमेल, सेट डेट, वहीं पे भी हम कॉल कर सकते हैं। ये मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको। या तो हम ऊपर फंक्शन बना के कॉल करें, या फिर हम उसी मौके पे उसको कॉल कर सकते हैं इस तरह से। तो जस्ट ये इनपुट लिए, इनमें से जो भी वैल्यू चेंज होती है, जब भी चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये स्टेट सेट कर देगा ना। जब भी वैल्यू चेंज होगी तो इन स्टेट्स में वैल्यू आ जाएगी। फिर जब मैं ऑन एड एक्सपेंस के बटन पे क्लिक करता हूं, यहाँ पे ऑन एड एक्सपेंस के बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा कि सिंपली जब एड एक्सपेंस के बटन पे क्लिक करूंगा तो ऑन क्लिक हो रहा है हैंडल एड एक्सपेंस। हैंडल एड एक्सपेंस पे जब मैं जाऊंगा, ये मैंने ऊपर एक फंक्शन डिफाइन किया है, उसमें एक न्यू एक्सपेंस करके वेरिएबल बनाया है, और उसके अंदर आईडी के अंदर डेट डॉट नाउ डेट एक ऐसा हमारे पास सब्जेक्ट होता है जिसकी मदद से हम जो करंट डेट है उसको गेट कर सकते हैं, और नाउ उसको कन्वर्ट कर रहा है नंबर्स के अंदर, मतलब सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। इसकी मदद से मुझे आईडी, जो मेरे पास ये आईडी बन रही है, ये यूनिक आईडी मैं इसकी मदद से गेट कर पा रहा हूँ। फिर अमाउंट, जो मैंने यहाँ पे अमाउंट ली थी उसको पार्स फ्लोट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अमाउंट स्ट्रिंग में इनपुट हमें हमेशा स्ट्रिंग देता है अमाउंट, लेकिन मुझे अमाउंट चाहिए थी उसके अंदर फ्लोट के अंदर या नंबर्स के अंदर, तो इसलिए हमने पार्स फ्लोट कर लिया जाके, ताकि यूजर अगर डॉट पॉइंट के अंदर भी कुछ ऐड करे तो वो भी हमारा इनपुट में आ जाए। देन कैटेगरी जो भी यूजर ने चूज की है वही है, नोट जो यूजर ने चूज किया है वही है, डेट भी जो यूजर ने चूज किया है। तो हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया कि ये एक न्यू एक्सपेंस है। अब चूंकि एक्सपेंस की अरे हमारे पास एक्सपेंस मॉडल में नहीं है, एक्सपेंस लिस्ट में है, तो मैंने उसको एक्सपेंस लिस्ट के अंदर यहाँ पे ऐड करना है, क्योंकि अरे मेरे पास यहाँ पे है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि एक्सपेंस ऑन एड एक्सपेंस का एक फंक्शन बना के मॉडल को एज एन प्रॉप पास किया है। ऑन एड एक्सपेंस यहाँ पे मॉडल को वो प्रॉप के तौर पे पास किया है। इसके अंदर जब यूजर आ रहा है, जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, ये पैरामीटर में एक एक्सपेंस का प्रॉप एक्सपेक्ट कर रहा है जिसकी एक्सपेंस टाइप है, और एक्सपेंस टाइप में वही सारी चीजें जो हमने
हमें चाहिए। और फिर सेट एक्सपेंस का फंक्शन जो हमारे पास ये रे है, मैंने लास्ट टाइम आपको सेपरेट ऑपरेटर बताया था, तो यहाँ पे सेपरेट ऑपरेटर से हमने आइटम को सेपरेट कर दिया है और ये वाली लिस्ट यहाँ पे हमें शो कर दी है एक्सपेंस की। जो भी एक नया एक्सपेंस है वो ऐड कर दिया और बाकी के सारे सेपरेट कर दिए। तो ये एक आइटम इसमें ऐड होगी और जैसे इसमें आइटम ऐड होगी डेफिनेटली ये वाला लूप दोबारा चलेगा और उसकी लिस्टिंग को वो अपडेट करेगा। इस वजह से हम जब भी एक्सपेंस में कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इस तरह से, तो हम वो ऐड कर पा रहे हैं। तो जो भी एक्सपेंसेस हैं ये आईडीज उसकी बन रही हैं, ये पीकेआर में पेमेंट बन रही है, फिर इसकी कैटेगरी आ रही है, नोट आ रहा है और फिर ये डेट हमारे पास लिस्ट हो रही है। अच्छा, अब हमें एक काम और करना है, यहाँ पे डिलीट और अपडेट का बटन लगाना है ताकि जैसे मैं किसी, अब मैंने एक्सपेंस तो कर लिया है, अगर मैं डिलीट करना चाहूँ एक्सपेंस तो वो डिलीट हो जाए और एक टोटल भी मुझे दिखाना है इस सारे एक्सपेंसेस का टोटल क्या आएगा, ताकि वो मेरा यहाँ पे मे बी नीचे हम कहीं पे इधर दिखा देते हैं कि इसका इतना टोटल है। तो टोटल कैसे दिखाएंगे, कौन बताएगा? टोटल हमारे पास कैसे लिस्ट होगा? एक्सपेंसेस के अंदर अमाउंट पड़ी है हर ऑब्जेक्ट के अंदर ना, उस अमाउंट को सम करना है हमें, तो फिर हमारा उससे टोटल बन जाएगा। ऐसे ही है ना कि जितना भी उसमें एक्सपेंस पड़ा है अगर मैं उसको सम कर लूँ तो उससे क्या होगा, मेरा टोटल बन जाएगा। तो वो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टोटल सेट टोटल, इनिशियली वैल्यू उसकी में भी 0 रख लेते हैं और एक्सपेंसेस सेट करने के बाद हम टोटल सेट कर देंगे। और वो कैसे करेंगे, टोटल प्लस एक्सपेंस डॉट अमाउंट। सही है। तो एक्सपेंस के अंदर जो अमाउंट आ रही है अगर मैं उसको टोटल में अगेन ऐड करके सेट टोटल में सेट कर देता हूं तो मेरी वैल्यू ऐड होती जाएगी। और इसको मैं शो कर दूंगा यहाँ पे टेबल से बाहर, अगर टोटल है तो टोटल को प्रिंट कर दो। तो मे बी टोटल अगर 0 से बड़ा है तो टोटल को प्रिंट कर दो। तो अभी चूंकि टोटल में कुछ भी नहीं है, नो एक्सपेंस फाउंड आ रहा था, मैंने यहाँ पे एंटर किया नोट 23 आ रही है वैल्यू, और फिर मैंने यहाँ पे कोई और वैल्यू में भी 100 की, उसकी टाइप चेंज कर दी और डेट मेंशन की। अब 123 आ रही है क्योंकि 100 एक में आ रहा है और 23 एक में आ रहा है, तो इसलिए 100 आ रहा है। और इसको भी मुझे करना चाहिए कोई पैराग्राफ वगैरह में। थोड़ा उसने इसको अच्छा कर दिया है एंड से, हमें इसको पैडिंग देनी है मे बी टोटल पीकेआर 123, क्योंकि इसके जितने पीकेआर बन रहे हैं वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब अगर हम कोई और इसमें वैल्यू देते हैं मे बी 1000 और उसकी कैटेगरी चूज़ करते हैं, डेट चूज़ करते हैं, तो 1123, तो ये मेरे ख्याल से सही सम कर रहा है। तो हमने जस्ट जो भी उसके अंदर मेरे पास वैल्यू आ रही थी यहाँ पे ऑन एड एक्सपेंस करते हुए, तो उसमें सिंगल एक्सपेंस की एंट्री जब भी आ रही है मैंने उसके अंदर टोटल को ऐड करते जा रहा हूँ, तो वो मेरा नया टोटल बनते जा रहा है। सही है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे डिलीट और अपडेट के बटन लगाने हैं।
वो कैसे लगाएंगे, माइट भी मैं यहाँ पे एक और बना लेता हूँ हेडिंग और उसको बोल देता हूँ एक्शंस, और यहाँ पे एक और टीडी बनाएंगे और उसके अंदर हम सिंपली लिखेंगे डिलीट। तो एक्शन में डिलीट आ रहा है और ये डेफिनेटली बटन होगा। एडिट एंड डिलीट, तो वो आ गया मेरे पास। अब इसको हमें चलाना है, डिलीट पे क्लिक करें तो डिलीट हो, एडिट पे क्लिक करें तो एडिट हो। तो इसको चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि डिलीट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कौन बताएगा? अगर मैं यहाँ पे ऑन डिलीट हैंडलर लिखता हूँ, क्या लॉजिक बन रही है कि एक्सपेंसेस के अंदर से एक फिल्टर करना है और हमें एक एक्सपेंस मिलेगा, ई को मैं एक्सपेंस बोल रहा हूँ, उसकी जो आईडी है वो नॉट इक्वल टू होनी चाहिए एक्सपेंस डॉट आईडी जो मैं पीछे से एक्सपेंस सेंड करूंगा। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो उसके अलावा बाकी सारे आइटम जो है वो एक्सपेंसेस में सेट कर दो, और टोटल में से जो एक्सपेंस की अमाउंट है वो भी माइनस करनी है क्योंकि हमने एक आइटम को डिलीट कर दिया। तो अगर मैं यहाँ से अब इसको कॉल करता हूँ डिलीट पे, कैसे कॉल करेंगे? सिंपली बटन के ऊपर लगाएंगे ऑन क्लिक और उसको में पास करेंगे ऑन डिलीट हैंडलर, और इसको हमने एक्सपेंस भी पास करना था, तो जो ऊपर से एक्सपेंस आ रहा है वो मैंने सिंपली इसको पास कर दिया। अब अगर मैं इसे डिलीट करता हूँ तो 1023 आ रहा है और एक आइटम डिलीट हो गई है। अब क्योंकि कोई एक्सपेंस नहीं है तो कुछ भी शो नहीं हो रहा, और नोट लिखेंगे कुछ भी, मे बी सेंड पेमेंट और डेट, तो यहाँ पे एक्सपेंस आ जाएगा। देन अगेन एक्सपेंस ऐड करने के लिए मे बी सही है। अब मैं किसी एक को डिलीट कर रहा हूं तो वो डिलीट हो रहा है। डिलीट की लॉजिक क्या है? सिंपली मैंने एक फंक्शन कॉल किया है ऑन डिलीट हैंडलर और उसको मैंने एक्सपेंस का प्रोब पास किया है, और वो जैसे ही इसको कॉल करेगा तो इसमें एक्सपेंसेस को मैंने फिल्टर किया है। जो मेरे पास ये अरे है एक्सपेंसेस की, उसको मैंने फिल्टर किया है और उसमें बस मैंने ये चेक किया है कि जिस आइटम पे क्लिक हुआ है उसकी आईडी एक्सपेंस की आईडी के बराबर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ होगी तो वो सेट एक्सपेंस में ऐड हो जाए और टोटल में से वो एक्सपेंस माइनस कर दिए, तो मेरा डिलीट हैंडलर पे जब भी क्लिक होगा तो ये एक्शन मेरा परफॉर्म होगा। सही है। अच्छा, अब हमें एडिट के लिए क्या करना पड़ेगा? डिलीट का तो समझ आ रहा है, इजी था, लेकिन एडिट पे थोड़ा हमें लॉजिक बदलनी पड़ेगी ना। वो क्या है? एडिट पे डेफिनेटली हमें वो मॉडल दोबारा से फिर डिस्प्ले कराना है, ऐसे ही है ना? जो मॉडल हमने पहले बनाया है उसको डिस्प्ले कराना है और उसको वो सारा चीज़ें दोबारा से पास करनी है ताकि वो उसको हम उसकी मदद से उसको चेंज कर सकें। लाइक अगर इवन मॉडल दोबारा खुल भी जाए, अगर ये वैल्यूज उसमें नहीं पड़ी हैं तो यूज़र को दोबारा एंटर करनी पड़ेंगी, तो हमें ये वैल्यूज दोबारा उसको देनी भी है ताकि यूज़र इसको मजीद एडिट कर सके। ये करने के लिए हमें जैसे ऑन डिलीट हैंडलर बनाया है तो डेफिनेटली ऑन एडिट हैंडलर बनाना पड़ेगा, और उसमें ऐसे ही हमारे पास एक्सपेंस आएगा और उसकी टाइप जो है वो एक्सपेंस टाइप होगी,
और इसमें हम क्या करेंगे, इज ओपन को मतलब जो मॉडल है उसको ट्रू कर देंगे, ये बात तो ठीक है। उसके अलावा क्या करेंगे, वो जो एक्सपेंस है वो मुझे पास करना है मॉडल को। तो एक्सपेंस पास करने के लिए मॉडल को मुझे एक्सपेंस की स्टेट बनानी पड़ेगी, एक्सपेंस ठीक है। और यहाँ से मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो डाटा यूज़र ने जिस पे एडिट पे क्लिक किया है वो मुझे यहाँ पे एक्सपेंस मिल रहा है, उसको भी मैंने सेट करना है ना, ताकि मैं उसको पास कर सकूँ इज ओपन मॉडल को। और ये हम कॉल करेंगे ऑन एडिट हैंडलर, जिस तरह हमने पे कॉल किया है वैसे ही एक्सपेंस ऑन एडिट हैंडलर। चूंकि हमने उसको प्रॉप भी पास करनी है तो मुझे एरो फंक्शन बनाना पड़ेगा ऑन एडिट हैंडलर, और उसमें सिंपली मुझे एक्सपेंस पास करना है। जब ये चलेगा तो इसको एक्सपेंस आएगा, वो मैंने सेट एक्सपेंस में एक्सपेंस कर दिया और सेट इज ओपन को ट्रू कर दिया। अच्छा, जब जैसे सेट इज ओपन को ट्रू करूंगा तो मॉडल मेरा ओपन हो जाएगा, लेकिन उसको जो जिस पर्टिकुलर लिस्ट पे क्लिक हुआ है उसका डाटा भी पास करना है। तो मुझे क्या करना है, एक्सपेंस इक्वल टू इज एक्सपेंस जो मैंने ऊपर से लिया है, लेकिन ये मॉडल इसको रिसीव नहीं कर रहा एज एन प्रॉप, चूंकि मैंने इसको यहाँ पे इसकी प्रॉप में उस चीज़ को डिफाइन नहीं किया। तो मैं क्या करूँगा कि एक्सपेंस मॉडल प्रॉप्स के अंदर सही है, इसकी टाइप एक्सपेंस ये सेट कर दी। और यहाँ से अब ये वाला एरर मुझे रिमूव करना है, क्योंकि ये एक्सपेंस का ऑब्जेक्ट मुझे डिफाइन करना पड़ेगा इसकी टाइप में। तो एक्सपेंस इक्वल टू ये होगा एक्सपेंस टाइप। सही है, अभी ये ख़त्म हो गया है। और mount number is not assignable to parameter of type string। वो क्यों बोला टाइप स्ट्रिंग, क्यों कह रहा है इसको? वो इसलिए कि हम अगर इसका नंबर करते हैं, नहीं एक्चुअली मेरे ख्याल से अमाउंट में जब मैं सेट कर रहा हूँ ये स्ट्रिंग है ना वैल्यू, इसलिए इसको मसला है। तो मैं इसको कर देता हूँ फॉर फ्लोट, ठीक है। फिर ये नंबर बन गई है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद कैटेगरी स्ट्रिंग है, इसकी भी टाइप डिफाइन कर देते हैं। और यूज स्टेट भी स्ट्रिंग है, इसकी भी टाइप डिफाइन कर देते हैं। और ये भी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। और ऑल गुड, लेट्स ट्राई वंस अगेन। 10 utilities
समथिंग, डेट इज 25, ऐड एक्सपेंस। एक और एक्सपेंस ऐड करते हैं, उसकी वैल्यू में भी रखते हैं 200। ऑनलाइन परचेज, ऑनलाइन पेमेंट, नोट डाल दिया और साथ में उसकी डेट डाल के ऐड एक्सपेंस। अब हम एडिट करते हैं 10 वाली अमाउंट को, लेकिन स्टिल 200 वाली आ रही है जो कि आनी चाहिए 10 वाली ना, समथिंग वाली आनी चाहिए ना, मैंने इस पे क्लिक किया है। ऐसा क्यों हो रहा है इसको फिगर आउट करते हैं। ये एक्सपेंस मेरे पास आ रहा है, इसको मैंने सेट किया और वैल्यूज देखनी पड़ेंगी। वैल्यू इज अमाउंट जो मैंने यहाँ पे डिफाइन की है, कैटेगरी एक्सपेंस डॉट कैटेगरी। आ गया सब कुछ, ऑल गुड। तो रिफ्रेश करते हैं, कुछ भी नहीं आएगा। ऐड एक्सपेंस करते हैं 10, 110 रेंट पेमेंट और डेट इज समथिंग। फिर हमने ऐड एक्सपेंस किया 200 एंटरटेनमेंट समथिंग, डेट सेलेक्ट की, ऐड एक्सपेंस और एक और ऐड एक्सपेंस कर लेते हैं। ऐड एक्सपेंस सही है। अच्छा, इसमें से एक डिलीट कर लेते हैं, ये डिलीट हो रहा है, और इसमें से एंटरटेनमेंट वाली को एडिट कर लेते हैं। आ रही है एंटरटेनमेंट वाली, अगर मैं इसको एडिट करता हूँ तो इसका डाटा पॉपुलेट हो रहा है 110, इसको करता हूँ तो इसका डाटा पॉपुलेट हो रहा है। और अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और 200 को कर देता हूँ मे बी 500। और इसको ऑनलाइन परचेज, ऑनलाइन, इसको भी फिगर आउट करना पड़ेगा मुझे। ऑनलाइन पेमेंट समथिंग, ऑनलाइन पेमेंट समथिंग, डेट चूंकि सिलेक्ट नहीं की थी वो अनवैलिड आ रही है और साथ में वेरी। अच्छा, एक मसला हो रहा है, जब मैंने एडिट किया तो उसने उसको एडिट नहीं किया, उसने एक नई एंट्री कर दी है। ऐसे ही है ना, जस्ट लाइक अगर मैं इसको अब एडिट करके डेट यहाँ से चूज करके कोई डालता हूँ तो वो उसको एक और एडिट कर देगा। वो क्यों? क्योंकि मैंने उसको हैंडल नहीं किया। वो ऐड एक्सपेंस, यहाँ पे स्टिल ऐड एक्सपेंस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली क्या आना चाहिए था, अपडेट एक्सपेंस। तो उसको मैनेज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस बटन की जगह पे मुझे एक और बटन दिखाना है, एंड दैट विल बी दी अपडेट एक्सपेंस। सही है। और ये दिखाएंगे ऑन बेसिस ऑफ अगर एक्सपेंस
डॉट आईडी है, सॉरी ठीक है, एक्सपेंस डॉट, यहाँ पे एक्सपेंस तो नहीं है ना कोई, ठीक है पीछे से आ रहा है, तो एक्सपेंस डॉट आईडी अगर है तो इस बटन को दिखाओ, एल्स इस बटन को दिखाओ, और यहाँ पे बंद कर दो इसको। अच्छा अभी भी आईडी में एम्प्टी है तो इसको दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपेंस में जो चीज़ पड़ी है एक्सपेंस लिस्ट में वो एम्प्टी आईडी पड़ी है, तो एम्प्टी आईडी पे नल शो होना चाहिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लेट्स सी, इसको और थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, क्या अभी भी इसमें एक्सपेंस आ रहा है, अमाउंट इज आईडी इक्वल टू समथिंग एल्स। अच्छा वो फिक्स हो जाएगा जब मैं इसके ऊपर हैंडल अपडेट एक्सपेंस कॉल करूँगा, और उसमें क्या होगा, ऐड एक्सपेंस की तरह इधर आएगा कांस्टेंट हैंडल अपडेट एक्सपेंस, और यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही आ जाएगा सारा, ठीक है, बट यहाँ पे मैं इसको कॉल करूँगा ऐड अपडेट एक्सपेंस, और वो हमें कहाँ से मिलेगा, पेरेंट से। इसको मैं यहाँ पे आईडी इस केस में ये नहीं होगी, और वो होगी अमाउंट डॉट आईडी, सॉरी एक्सपेंस डॉट आईडी, एक्सपेंस डॉट आईडी, एंड देन हम कॉल करेंगे अपडेट एक्सपेंस, और ये पास करेंगे न्यू अपडेट एक्सपेंस को। अब ये एरर आ रहा है क्योंकि मैंने इसको यहाँ से प्रॉप पास नहीं किया, और कंपोनेंट टाइप में इसको यहाँ पे डिफाइन भी करना है, और एक्सपेंस लिस्ट में जाके ऑन ऐड एक्सपेंस की तरह लगाएंगे ऑन अपडेट एक्सपेंस, और ये वाला एक्सपेंस पास करना पड़ेगा हमें इसको, और ये हम सिंपली मैप लगा के कर लेंगे, और टोटल गलत कर रहा है ना अभी, हाँ टोटल ऐसे नहीं होगा, टोटल के केस में कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि पुराना जो वैल्यू थी अमाउंट की उसको माइनस करेंगे एक्सपेंस डॉट अमाउंट को, और एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं इसको, एक्सपेंस डॉट रिकॉर्ड अगर है तो
करो एक्सपेंस को, अदरवाइज करो ई को, ठीक है। और एक्सपेंस अगर माइनस करना है एक्सपेंस डॉट अमाउंट और प्लस करना है एक्सपेंस रिकॉर्ड डॉट अमाउंट। जो पुरानी अमाउंट जो हमने एडिट की थी उसको रिमूव करके एक्सपेंस कर दिया है एक्सपेंस डॉट रिकॉर्ड को। और एक काम करना है इसके एंड पे, सेट एक्सपेंस को ये सेट करना है और उसमें ये वैल्यू अगेन पास करनी है। लेट्स सी अब कैसा चलता है। एड एक्सपेंस मे बी 100, कैटेगरी रेंट नोट समथिंग डेट कुछ भी। अच्छा 100 आ गया है। ओहो देखो ना आप लोग भी नहीं जाग रहे। मैंने यहाँ पे अपडेट पे ऐड वाला कॉल कर दिया था, ऐड पे अपडेट वाला कॉल कर दिया था, इसलिए वो गड़बड़ कर रहा था। 100 अच्छा जी एक और वैल्यू ऐड करते हैं 200 और ऑनलाइन परचेजेस। सही है। अब ग्रोसरी वाली पे क्लिक करते हैं तो उसका डाटा शो हो रहा है। मॉडल क्लोज करते हैं और इस पे क्लिक करते हैं तो इसका मॉडल क्लोज हो रहा है एंड वी आर ऑलमोस्ट गुड टू गो। अब अपडेट करके देखते हैं 100 को 500 के साथ। 500 100,005 अपडेट चल रहा है। सही है। अब एडिट भी हो रहा है और अपडेट भी हो रहा है। बट एक और प्रॉब्लम आ रहा है ना ये क्यों नहीं शो हो रहा। ये भी शो होना चाहिए ना। ऑब्जेक्ट को वो किया है जब अपडेट कर रहे हैं स्प्रेड हैं? नहीं ये क्यों नहीं शो हो रहा उसकी मुझे समझ आ गई है। वो इसलिए जब वो मॉडल चलता है तो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज नल रहती है ना। जिसको एडिट करेंगे वो तो शो हो जाएगा, जो बाकी जिसको हम एडिट नहीं कर रहे वो तो शो ही नहीं हो रहा। तो इसके लिए फिर थोड़ा और जुगाड़ हमें लगाना पड़ेगा। उसका बग कैसे फिक्स करेंगे कि ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू तो ले रहा है लेकिन जो वैल्यू मैं अपडेट नहीं कर रहा वो पिक नहीं कर रहा। तो उसमें फिर ये है कि अपडेट एक्सपेंस में अगर एक्सपेंस डॉट आईडी जिस तरह मैंने रखी है, अगर अमाउंट है तो वो चले, अगर नहीं है तो एक्सपेंस डॉट अमाउंट चले। कैटेगरी अगर है तो वो चले, अदरवाइज एक्सपेंस डॉट कैटेगरी चले। और अगर नोट है तो वो चले, अदरवाइज एक्सपेंस डॉट नोट चले। डेट है तो वो चले, अदरवाइज एक्सपेंस डॉट डेट चले। सही है। तो लेट्स ट्राई अगेन नाउ। इसको रिफ्रेश करते हैं, एक नई एंट्री डाल लेते हैं। और एक और एंट्री डाल लेंगे जल्दी से। अब इसको एडिट करेंगे ओनली अमाउंट को, मे बी 530 चल रहा है।
और ये डाटा भी वापस आ रहा है। अब इसका सिर्फ नोट चेंज करते हैं, समथिंग मे बी अपडेट, बाकी सारी वैल्यूज वैसे चल रही हैं। ऑल गुड, चलें।